तो दोस्तों एक बार फिर से मैं लेके आया हूँ एक लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी जिसका नाम है डॉक्टर चियोन एंड लॉस्ट टालिस्म। और ये मूवी कमाल की थी। IMDb ने इसे 6/10 की रेटिंग्स दी है। और इस मूवी में हम लोग देखेंगे एक ढोंगी एग्जॉर्सिस्ट को जिसका सामना होगा असली भूतों से। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं डॉक्टर चियोन एंड लॉस्ट टालिस्म मूवी की एक डरावनी डेमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है तालिस्म के बारे में हमें बताते हुए। और तालिस्म का काम होता है किसी भी आत्मा को कैद करके रखने का। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक आदमी को जो किसी गहरी गुफा में घूम रहा था और वहां पे उसे डोंगवू नाम का एक लड़का मिलता है। वो आदमी असल में डोंगवू का दादा था और डोंगवू को किसी ने कैद कर रखा था। जैसे ही दादा डोंगवू की मदद करता है, गुफा के अंदर दूसरी तरफ बैठा हुआ हम देखते हैं एक आदमी। वो आदमी कुछ रिचुअल करता है और हमला कर देता है डोंगवू के दादा पे। और सीन यहाँ से जाता है डॉक्टर चियोन नाम के एक ढोंगी एक्सोर्सिस्ट पे। डॉक्टर चियोन का साथी था इन बाय और वो दोनों आए थे एक घर पे एक्सोर्सिज्म करने के लिए। वो घर था एक अमीर फैमिली का और वहां पे रहने वाले एक कपल को यकीन था कि उनका घर हॉन्टेड है। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर चियोन के हाथ पे बंधी हुई थी एक बेल जिसे वो बजाता है, पर बेल बजती नहीं। ऐसी ही सेम बेल अभी हमने गुफा के अंदर डोंगवू के दादा के हाथ में बंधी हुई देखी थी। और असल में ये बेल भूतों का पता लगा सकती है। अब जब बेल नहीं बजती तो डॉक्टर चियोन समझ जाता है कि इस घर में कोई भी भूत नहीं है और वो अपना ढोंगी वाला काम शुरू करता है। वो सबको बोलता है कि घर का भूत बगीचे में रखी एक मूर्ति के अंदर है। और इसके बाद डॉक्टर चियोन और इन बाय मिलकर करते हैं मूर्ति का एक्सोर्सिज्म। वो उस फैमिली को एक रक्षा घेरे में खड़ा कर देते हैं और फिर डॉक्टर चियोन एक्टिंग वगैरह करता है। इन बाय के पास एक रिमोट था जिससे वो ऐसे इफेक्ट्स क्रिएट कर पा रहा था जिससे कि लोगों को लगेगा कि भूत सच में है। उन दोनों ने सारी चीजों को अपनी गाड़ी से अटैच कर रखा था जिससे वो डेमोनिक आवाजें, मूर्ति पे खून और पानी के उबलने जैसी चीजें कर पा रहे थे। अब एंड में होता यह है कि डॉक्टर चियोन की गाड़ी पुलिस उठाकर ले जाती है और एंड में जो मूर्ति के अंदर धमाका उन्हें करना था वो नहीं हो पाता। इस चक्कर में मूर्ति गिर जाती है और जब धमाका अपने आप होता है तो मूर्ति सीधा उड़कर घर में चली जाती है। ये सब देखकर उस फैमिली के तो होश उड़ गए थे, पर अब डॉक्टर चियोन बोलता है कि भूत तुम्हारे घर से चले गया है, जिसके बाद वो पैसे वगैरह ऐंठ लेता है। वो फैमिली उस पत्थर की मूर्ति को भी डॉक्टर चियोन को ही दे देती है। और इतना ही नहीं, इन बाय एक सोने के मेंढक को वहां से चुरा लेता है। ये काम करके दोनों ढोंगी वहां से निकल जाते हैं और अब उन्हें घर बस से जाना पड़ता है। हमें पता चलता है कि डॉक्टर चियोन की नजरें और चीजों को सेंस करने की शक्ति काफी ज्यादा अच्छी है और उन्हीं चीजों के इस्तेमाल से वो लोगों को पागल बना पाता था। अब आगे डॉक्टर चियोन सोने के मेंढक को लेके जाता है अपने बॉस के पास जिसका नाम है हुआंग। हुआंग चियोन को डांटता है क्योंकि उसे चियोन का ये धंधा बिल्कुल भी नहीं पसंद था। खैर उस रात को चियोन और इन बाय अपने ऑफिस में काम कर रहे थे और हमें पता चलता है कि उन दोनों का यूट्यूब चैनल भी है जिसपे वो अपने कारनामों की वीडियो डालते थे। और इतना ही नहीं, डॉक्टर चियोन उस अजीब बेल को और एक टूटी हुई तलवार को बड़ा संभाल कर तिजोरी में रखता था। डॉक्टर चियोन मैप पे निशान भी लगाता था जहां पर उसने इन्वेस्टिगेशन करी है और वो असल में किसी चीज की तलाश में था, पर क्या ये एंड में पता चलेगा। अब थोड़ी देर बाद उन दोनों के घर में घुस जाती है एक लड़की जो इन बाय को अचानक ही डरा देती है। उस लड़की का नाम था यू और यू वहां पर मदद लेने के लिए आई थी फेमस डॉक्टर चियोन की, पर डॉक्टर चियोन उसे मना कर देता है क्योंकि अभी उनका काम बंद था। पर तभी यू टेबल में पटक देती है ढेर सारा पैसा और फिर से मदद मांगती है। यू बोलती है कि मेरी बहन पोजेस्ड है और हम लोग गुएचियोन डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। और दोस्तों उस जगह का नाम सुनते ही चियोन मान जाता है। अब अगले दिन डॉक्टर चियोन
यू और इन बाय जाते हैं ग्यूचियोन डिस्ट्रिक्ट, पर रास्ते में यू को रोड पे एक आत्मा दिखाई देती है। मतलब दोस्तों, ये केस कोई ढोंग नहीं होने वाला था। वो लोग जल्द ही पहुंचते हैं ग्यूचियोन डिस्ट्रिक्ट और वहां पे हर जगह कोहरा था। उस जगह पे हर जगह लोगों के फ्यूनरल्स हो रहे थे और हर घर के बाहर तालिस्म लगे हुए थे, जो कि अजीब बात है। खैर, यू डॉक्टर चियोन और इनबाई को अपने घर पे ले जाती है। घर में घुसते ही चियोन इधर उधर चीजें देखने लगता है ताकि वो अपना ढोंग वाला काम शुरू कर सके। चियोन को मिलता है एक कमरा जिसपे ताला लगा हुआ था, क्योंकि दोस्तों उस कमरे में यू ने अपनी छोटी बहन योमिन को कैद कर रखा था। योमिन को देखते ही चियोन को दया आ जाती है और वो अब सच में उस छोटी लड़की की मदद करना चाहता था। वो अपनी बेल बजाकर देखता है पर बेल नहीं बजती, जिससे वो समझ जाता है कि योमिन पोजेस्ड नहीं है और वो यहाँ पे अपना ढोंग कर सब कुछ ठीक कर सकता है। इन बाई को इस वाले केस से बैड वाइब्स आ रही थी और इसलिए वो चियोन को वापस चलने के लिए बोलता है, पर चियोन उस छोटी लड़की की मदद सच में करना चाहता था। अब आगे चियोन और इन बाई करते हैं अपना रिचुअल वाला काम। यहाँ पे हमें यू की बातों से पता चलता है कि उसकी डिस्ट्रिक्ट में आजकल कई सारे लोग गायब हो रहे हैं और कई सारे लोग मर रहे हैं, और यू ने चियोन को इसलिए बुलाया था क्योंकि चियोन ने लोगों को ये बोल रखा है कि वो आत्माओं को देख सकता है, और यू ये भी बताती है कि चियोन की तरह उसे भी आत्माएं दिखाई देती है। पर इस बात पे चियोन और इनबाई अभी यकीन नहीं करते। चियोन बोलता है कि तुम्हें जो भी भूत दिखाई दे रहे हैं उन्हें मैं आज भगा दूंगा, जिसके बाद वो जाता है योमिन के पास। वो योमिन को समझाता है छुपके से कि उसकी बहन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो अब चियोन झूठा मूठा एक्सॉर्सिज्म करेगा जिससे यू ठीक हो जाएगी। योमिन चियोन का साथ देने के लिए मान जाती है, पर अब जब चियोन अपनी वो बेल बजाता है तो बेल बज जाती है, जिससे चियोन के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि योमिन सच में पोजेस्ड है। अचानक ही योमिन अब डिमोनिक होने लगती है। पूरे घर में भूकंप आ जाता है, हवा चलने लगती है और योमिन के अंदर जो भी आत्मा थी वो समझ जाती है कि चियोन एक ढोंगी है। चियोन अब वो टूटी हुई तलवार निकाल लेता है, पर तभी योमिन एक कुर्सी उठाकर चियोन को मारकर दूर कर देती है। ये सब यू भी देख रही थी कि तभी योमिन के शरीर से निकलती है एक डिमोनिक आत्मा, और वो आत्मा तुरंत यू की तरफ बढ़ती है। दोस्तों, वो आत्मा थी एक आदमी की, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में गुफा के अंदर देखा था। वो आत्मा अब यू के सामने ही खड़ी हो जाती है और यू उसे आंखें मिलाती है। उसी टाइम पे चियोन वहां पे आ जाता है और अपनी टूटी हुई तलवार से उस आत्मा को मारकर वहां से भगा देता है। दूसरी तरफ हम जाते हैं उसी सेम गुफा में और हम लोग उसी आदमी को देख पाते हैं। और दोस्तों, मैं कंफ्यूजन दूर करते हुए सीधा सीधा बता देता हूँ कि ये जो आदमी है ये एक इंसान नहीं, एक डिमोनिक शक्ति है जो दूसरी दुनिया से आई थी। उस डिमोनिक शक्ति के साथ उसके और भी साथी थे उसी गुफा के अंदर, और असल में दोस्तों ये जो साथी है ये उसी गांव से किडनैप करके लाए गए थे, और अब इन सारे लोगों के अंदर डिमोनिक आत्माएं मौजूद थी और उन डिमोनिक आत्माओं को कैद कर रखा था उस डिमोनिक शक्ति ने। खैर, इस डिमोनिक शक्ति को हम लोग मास्टर के नाम से जानेंगे। मास्टर अब अपने साथियों को बोलता है कि उस लड़की ने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, जाकर उसे अभी के अभी पकड़ कर लाओ। और अब इसके बाद से वो आत्माएं चियोन और यू पे नजर रखने लगती है। अब दोस्तों, आगे उन आत्माओं की बातों से हमें पता चलता है कि जो मास्टर है उस गुफा के अंदर कैद था और आजाद होने के लिए उसे चाहिए किसी इंसान की जादुई आंखें, और वो इंसान और कोई नहीं यू है। कहने का मतलब मास्टर यू को मारकर उसकी आंखें लेना चाहता है ताकि वो आजाद हो जाए। अब आगे दिखाते हैं इन बाई को जो जाता है हुआंग के पास, और वो हुआंग को बता देता है कि चियोन की जो वो बेल थी वो बच गई है, जिससे हुआंग के होश उड़ जाते हैं। हुआंग तुरंत अपना रिचुअल का सामान उठाता है और वो जाता है चियोन से मिलने के लिए। मतलब दोस्तों, कुछ तो हो रहा था जो चियोन और हुआंग पहले से ही जानते हैं। अब रास्ते में हुआंग इन बाई को बताता है चियोन की एक कहानी। असल में चियोन
विजर्ड हाउस नाम की एक जगह पे पैदा हुआ था और यहाँ पे अब हमें पता चलती है चियोन की बचपन की कहानी। सीन पास में जाता है और हमें पता चलता है कि चियोन का एक छोटा भाई था जिसका नाम था डोंगवू, और जो चियोन का दादा था वो एक बहुत बड़ा विजर्ड था। चियोन के पास अपने दादा की कुछ शक्तियां थी, पर चियोन के भाई डोंगवू के पास जादुई आंखें थी और इसलिए डोंगवू को नई जनरेशन का विजर्ड बना दिया गया था। पर एक दिन डोंगवू हो गया था गायब। दादा को डोंगवू के तकिए के अंदर से एक तालिस्म मिला था और उसके बाद दादा ने दिन रात एक कर दी थी डोंगवू को ढूंढने के लिए। उसने बड़े बड़े रिचुअल करे थे और असल में वो बेल और वो तलवार चियोन के दादा की ही थी। रिचुअल में एक दिन दादा को पता चला था कि डोंगवू को एक डिमोनिक शक्ति ने कैद कर लिया है और वो शक्ति मास्टर की थी। मास्टर ने दादा के रिचुअल को भंग कर दिया था, पर फाइनली दादा को पता चल गया था कि डोंगवू कहाँ पे कैद है। अब इस सीन के बाद कुछ दिनों बाद चियोन को अपने दादा की लाश और अपने भाई की लाश एक खेत में पड़ी मिली थी और यहाँ पे चियोन को समझ आ गया था कि मास्टर ने डोंगवू को किडनैप इसलिए किया था ताकि वो दादा को मार सके, क्योंकि दादा दुनिया का सबसे बड़ा विजर्ड था और वो ही एक ऐसा इंसान था जो मास्टर को रोक सकता है। चियोन को अब अपने दादा की लाश के पास से ही वो टूटी हुई तलवार मिलती है, पर उसे ये नहीं समझ आता कि उसके दादा को मास्टर ने मारा कैसे। खैर, चियोन को आ गया था अब गुस्सा और इसलिए उसने भूतों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो मास्टर को ढूंढकर अपना बदला ले सके। धीरे धीरे इस बात को सालों बीत गए और चियोन धीरे धीरे बन गया एक ढोंगी एक्सॉर्सिस्ट, पर फाइनली अब उसका पल्ला पड़ा था फिर से मास्टर से। सीन अब मास्टर पे ही जाता है जो करता है एक रिचुअल और वो डिमोनिक बन के एक आत्मा को भेज देता है यू को किडनैप करके लाने के लिए ताकि वो उसकी आंखें चुरा सके। मास्टर एक आत्मा को सीधा यू के घर पे भेजता है और वहीं घर में यू अपनी माँ को याद कर रही थी और असल में जो आत्मा यू को गाड़ी चलाते हुए दिखी थी वो यू की माँ ही थी। अब तभी बेल बजती है और अंदर आता है एक आदमी, पर जल्दी ही यू समझ जाती है कि वो आदमी डिमोनिक है। यू अब भागती है पर एंड में वो पकड़ी जाती है और वो डिमोनिक आदमी यू की आंखें निकालने ही वाला था कि तभी चियोन आ जाता है और वो अपनी टूटी हुई तलवार से आदमी को मार के दूर कर देता है। चियोन यू को बचाता है, पर तभी यू देखती है योमिन को जो खिड़की से भाग जाती है। तुरंत यू और चियोन योमिन के पीछे भागते हैं, पर दोस्तों योमिन को मास्टर ने पोजेस कर लिया था और अब योमिन मास्टर के साथियों के साथ बैठ के चले जाती है। इतना ही नहीं, इस सीन में मास्टर को पता चल जाता है कि चियोन के पास उसके दादा की टूटी हुई तलवार है और वो तलवार मास्टर का प्लान बिगाड़ सकती थी और इसलिए मास्टर करता है एक रिचुअल में वो बांस से बने हुए ड्रम्स को पकड़ता है और उन ड्रम्स के अंदर से निकलती है आत्माएं जिन्हें मास्टर ने पहले से ही कैद कर रखा था। मास्टर चियोन को मारने के लिए उन आत्माओं को भेज देता है और चियोन और यू के ऊपर अब वो डिमोनिक आत्माएं एक एक करके हमला करती है, पर चियोन को तलवार काफी अच्छे से चलाने आती थी और इसलिए वो लड़ाई करके आत्माओं से बचता रहता है। एंड में चियोन और यू एक ब्रिज के नीचे छिप जाते हैं, पर तभी डिमोनिक आत्मा उन पे हमला कर देती है। चियोन और यू भागते हैं, लड़ते हैं और एक एक करके सारी आत्माओं को टूटी तलवार से मार के भगा देते हैं। इतना ही नहीं, हर एक आत्मा के मरने पे मास्टर के हाथ पे रखा हुआ वो बांस का ड्रम टूट रहा था और जल्दी ही मास्टर के पास से सारे ड्रम्स खत्म हो जाते हैं। मतलब मास्टर ने जितनी भी आत्माओं को कैद करा था वो सब खत्म हो गई। एंड में चियोन और यू गाड़ी लेके भागते हैं, पर डिमोनिक आत्मा उनकी गाड़ी को ही पकड़ लेती है। चियोन पूरा जोर लगाकर बच जाता है, पर इससे मास्टर को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। अब क्योंकि मास्टर गुस्से में था और रिचुअल करते वक्त उसकी एक साथी गलती कर रही थी, तो मास्टर अब गुस्से में उस लड़की को पकड़कर उसकी हाथ की उंगलियां ही कटवा देता है। पर अब मास्टर के पास खुश करने के लिए योमिन को लाया जाता है। सीन अब जाता है यू और चियोन पे, जो पहुंचते हैं इन बाय और हुआंग के पास।
हुआंग अब बात करता है चियोन से और हुआंग चियोन को डांटता है और बोलता है कि वो मास्टर से बदला नहीं लेगा क्योंकि मास्टर को उसका दादा भी नहीं हरा पाया था। पर चियोन नहीं मानता। चियोन बोलता है कि वो तलवारबाजी जानता है और वो अपना बदला लेकर ही रहेगा। पर यहाँ पे चियोन हुआंग को दिखाता है एक डेमोनिक तालिस्म। वो तालिस्म चियोन को मिला था योमिन के तकिए के अंदर से और इसी तालिस्म के इस्तेमाल से मास्टर ने योमिन को पोजेस करा था। अब वो तालिस्म क्या है इस बात का पता लगाने के लिए वो 4 लोग जाते हैं एक शमन के पास जो एंजल से बात कर सकता था। वो शमन तालिस्म से डर जाता है क्योंकि तालिस्म से बहुत ज्यादा डिमोनिक शक्तियां जुड़ी हुई थी, पर सब लोग शमन के पीछे ही पड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर की साथी योमिन के ऊपर करती है एक रिचुअल ताकि वो यू की डायरेक्शन का पता लगा सके। खैर अब आगे शमन मान जाता है और वो करता है अपना रिचुअल। शमन समन करता है एक एंजल को और वो एंजल जल्दी ही सामने आ जाती है और दोस्तों यू उस एंजल को साफ साफ देख पा रही थी क्योंकि उसके पास थी जादुई आंखें। एंजल भी ये बात समझ जाती है और फिर वो चले जाती है शमन के अंदर। अब एंजल तुरंत ही अपनी ताकत से दूसरी तरफ मास्टर के उस रिचुअल को भंग कर देती है जिससे मास्टर चौंक जाता है। एंजल अब बताती है कि यू के पास जो आंखें हैं वो बहुत ज्यादा स्पेशल है और मास्टर को वही आंखें चाहिए। अब यहाँ पे एंजल सुनाती है एक कहानी। हमें पता चलता है कि यू की जो आंखें हैं वो एक खास तालिस्म को जलाने की शक्ति रखती है और उस तालिस्म के इस्तेमाल से मास्टर भगवान बनना चाहता है और इसी काम के लिए मास्टर को यू की आंखें चाहिए। हमें अब चियोन के दादा के बारे में भी सब कुछ पता चलता है और असल में दादा दोंगबो को जब बचाने के लिए गया था तभी मास्टर ने एक आत्मा को बेच के दोंगबो को पोजेस कर लिया था और दोंगबो ने दादा को ही स्टैप कर दिया था। चियोन के दादा के पास ही वो तालिस्म था जो मास्टर को चाहिए, पर दादा ऐसा होने नहीं देना चाहता था और इसलिए उसने गुफा के अंदर निकाला था वो तालिस्म और तालिस्म के अंदर अपनी तलवार को स्टैप कर दिया था। तलवार की वजह से तालिस्म एक्टिवेट हो गया था और फिर दादा ने मास्टर को पकड़ लिया था, पर उस लड़ाई में तलवार टूट गई थी और तालिस्म फट गया था। दादा फिर तुरंत दोंगबो को लेके गुफा से भाग गया था और जो मास्टर था वो फंस गया था फटे हुए तालिस्म और तलवार के टूटे हुए हिस्से के साथ। तालिस्म और तलवार की वजह से ही मास्टर गुफा में ही फंसा रह गया था और जब से वो वहीं पे बंद है। लड़ाई के बाद दादा और दोंगबो बहुत ज्यादा घायल हो गए थे और इसलिए वो नेक्स्ट डे तक खेत में मर गए और उनकी लाशें चियोन को मिली थी। अब आगे एंजल बताती है कि ये जो तालिस्म चियोन को अभी मिला है ये बहुत खास है और दोस्तों यू उस तालिस्म को पढ़ सकती है अपनी स्पेशल आंखों से। यू अब रेत पे ड्राइंग बनाती है जो तालिस्म में लिखा हुआ था और वो तालिस्म बता रहा था कि अगर यू ने अपनी बहन को बचा लिया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे चियोन अब अपने दादा का बदला लेने को रेडी था और बदला लेने के लिए उन लोगों को पहले तो तलवार को जोड़ना होगा और तालिस्म को भी, जिसके बाद उन्हें तलवार से तालिस्म को फिर से स्टैप करना होगा ताकि एक दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाए और मास्टर की आत्मा दूसरी दुनिया में वापस चले जाए। तलवार का आधा हिस्सा चॉय के पास ही था और जो आधा हिस्सा है वो अभी भी गुफा में ही है तालिस्म के आधे हिस्से के साथ, और तालिस्म का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे यॉग वॉल माउंटेन पे कहीं छुपा दिया गया था। एंजल उन लोगों को माउंटेन का रास्ता बता देती है, पर वहीं दूसरी तरफ योमिन के खून पे रिचुअल करके मास्टर को पता चल जाता है कि वो लोग योंगवुल माउंटेन पे जा रहे हैं। अब योंगवुल माउंटेन पे पहुंच के यू अपनी जादुई आंखों का इस्तेमाल करती है और उसे वो जगह मिल जाती है जहाँ पे तालिस्म का आधा हिस्सा छुपा हुआ था। वो लोग तुरंत वहां पे जाते हैं और वो जगह थी एक कब्रिस्तान जहाँ पे बहुत सारी डिमोनिक आत्माएं जमीन से निकल रही थी। खैर चियोन एक क्रिप्ट की तरफ बढ़ता है उस तालिस्म को लेने के लिए। वो अपनी टूटी तलवार से क्रिप्ट का दरवाजा खोल के अंदर घुस जाता है और उसके पीछे दरवाजा बंद हो जाता है। उसी सेम टाइम पे दूसरी तरफ मास्टर करता है एक रिचुअल ताकि चियोन वो तालिस्म ले ना पाए। मास्टर चियोन को अचानक ही भेज देता है उस मेमोरी में जब उसे अपने दादा और भाई की लाश मिली थी। चियोन चौंक जाता है और उस जगह पे उसका दादा
चियोन को स्टैब कर देता है और चियोन का भाई उसके हाथ से तलवार लेने लगता है। चियोन किसी तरह खुद को संभालता है और यकीन दिलाता है कि ये सब असली नहीं है और वो हिम्मत जुटाकर मास्टर के चंगुल से बच जाता है और फाइनली तालिस्म के आधे हिस्से को वो हासिल कर लेता है। अब जैसे ही चियोन तालिस्म के साथ बाहर निकलता है वो क्रिप्ट टूट जाती है और क्रिप्ट के साथ ही साथ मास्टर का गुस्सा फूट जाता है क्योंकि वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा था। खैर अब चियोन की टीम को बस उस गुफा में जाकर फाइनल शोडाउन करना था और वहीं दूसरी तरफ मास्टर की टीम का एक आदमी इस सबसे डर रहा था तो वो पैसे लेके भागने वाला था और इस बात का पता चल जाता है मास्टर को और मास्टर अपना गुस्सा उतारने के लिए उस आदमी का मुंह ही चीर डालता है। अब उस दिन चियोन की टीम जब गुफा की तरफ जा रही थी तो यू की माँ उन लोगों को वार्न करती है पर वार्निंग थोड़ी लेट थी क्योंकि तभी मास्टर की टीम वाले चियोन की टीम पे हमला कर देते हैं। वो लोग गाड़ियों का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करते हैं और एक डिमोनिक आदमी तो ब्रिज के ऊपर से सीधा गाड़ी के ऊपर कूदता है। वो आदमी चियोन और यू की गाड़ी को चेनों से बांधकर रोकने की कोशिश करता है और तभी सामने से एक और गाड़ी आकर चियोन की गाड़ी को ठोक देती है। मास्टर के टीम वाले चियोन की टीम पे हावी होने लगते हैं और सब लोगों को उठा उठाकर पटकने लगते हैं। चियोन कई बार अपनी तलवार का यूज करता है पर इस बार मास्टर की टीम वाले बहुत सारे थे और वो लोग अब चियोन की टीम पे भारी पड़ रहे थे। एक डिमोनिक आदमी चियोन के पैर को ही पकड़कर उस पे गिर जाता है और इस सब के बीच में मास्टर की टीम वाले किडनैप करके ले जाते हैं यू को। चियोन तुरंत इनबाई और हुआंग के साथ भागता है गुफा की तरफ और फाइनली एंड में वो पहुंच जाते हैं गुफा के बाहर और दूसरी तरफ मास्टर ने यू को उसकी बहन योमिन के साथ ही बांध दिया था। थोड़ी देर बाद मास्टर आता है यू के पास और वो उसकी आंखें टच करता है और दूसरी तरफ चियोन, हुआंग और इनबाई एंटर करते हैं डिमोनिक गुफा में। चियोन का प्लान था कि वो अकेले अंदर जाके यू और योमिन को बचाकर लाएगा और उसके बाहर आते ही इनबाई गुफा के रास्ते को बॉम्ब से उड़ा देगा ताकि मास्टर अंदर ही फंसा रह जाए। प्लान शुरू होता है और चियोन अंदर जाता है और उसे जल्दी ही तलवार के अधूरे हिस्से का एहसास होने लगता है। चियोन उसी फीलिंग के पीछे पीछे आगे बढ़ता है और पहुंचता है एक खुली जगह पे और वहां पे आता है मास्टर चियोन से लड़ने के लिए। अब फाइनली चियोन और मास्टर की लड़ाई होती है और वो दोनों ही तगड़े तलवारबाज थे। चियोन टूटी हुई तलवार से ही मास्टर का मुकाबला करता है और उनकी लड़ाई काफी देर तक चलती है और लड़ाई के बीच में टूटी हुई तलवार चियोन के हाथ से छूट जाती है। तलवार चले जाती है जहां पर यू और योमिन बंधे हुए थे और उसी जगह पे तलवार का और तालिस्म का दूसरा हिस्सा मौजूद था। तलवार क्योंकि जादुई थी तो वो अपने अधूरे हिस्से के साथ अपने आप जुड़ जाती है और वही लड़ाई में मास्टर चियोन को तलवार के पास ही फेंक देता है जिससे फाइनली चियोन के हाथ में लग जाती है अपने दादा की ताकतवर तलवार। वो अब उस तलवार से मास्टर की चटनी बना देता है और अब मास्टर का हर वार फीका पड़ रहा था। मास्टर को चियोन तलवारबाजी में फाइनली हरा देता है पर तभी एक दूसरी आत्मा चियोन को मारने की कोशिश करती है। किसी तरह चियोन बच जाता है पर तब तक मास्टर फिर से जाग गया था और फिर मास्टर पीछे से आके चियोन पे पूरी तरीके से हमला कर देता है। चियोन जमीन पे गिर जाता है और मास्टर उसके ऊपर बैठ जाता है। वो चियोन को मारने ही वाला था कि तभी हुआंग गुफा के बाहर ड्रम बजाने लगता है और जैसे ही सबका ध्यान भटकता है वहां पे आ जाता है इनबाई जो गुफा के अंदर कर देता है धमाका और धमाके के साथ ही इनबाई यू, योमिन, चियोन और उस तालिस्म के बचे हुए हिस्से को लेकर वहां से भागता है। मास्टर उन सब लोगों के पीछे भागता है पर गुफा से निकलते ही वो लोग गुफा को बॉम्ब से उड़ा देते हैं और मास्टर गुफा के अंदर ही कैद हो जाता है। फाइनली वो लोग अब बच गए थे और अब वो लोग तालिस्म को भी जोड़ देते हैं। चियोन फिर अपनी दादा की तलवार से तालिस्म को स्टैब करता है और खुल जाता है दूसरी दुनिया का दरवाजा। यूनिवर्स में एक बड़ा सा तालिस्म का धमाका होता है और फिर तालिस्म के अंदर से निकलती है एक चेन जो जाती है और पकड़ लेती है मास्टर को। मास्टर चेन से भागने की कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता और एंड में वो चेन मास्टर को खींचकर अपने साथ ले जाती है।
मास्टर ने जिस इंसान के शरीर को पोजेस कर रखा था वो इंसान भी अब नीचे गिर जाता है और वो चेन डिमोनिक मास्टर को अपने साथ ले जाती है वापस डिमोनिक दुनिया में जहाँ पे से मास्टर आया था। चियोन तालिस्म से तलवार निकालकर पोर्टल को बंद कर देता है और फाइनली अब वो लोग बच गए थे। अब इतना सब कुछ होने के बाद सिर्फ एक काम बचा था और वो था तालिस्म को चलाने का। यू अब सामने आती है और वो अपनी जादुई आंखों का इस्तेमाल करके डिमोनिक तालिस्म को हमेशा हमेशा के लिए जला देती है। उसी तालिस्म के साथ गांव में लगे हुए बाकी तालिस्म भी जल जाते हैं और अब वो डीमन हमेशा के लिए जा चुका था। यू ने फाइनली अपनी बहन को बचा लिया था और डॉक्टर चियोन का भी काम पूरा हो गया था। मूवी के लास्ट सीन में चियोन और इन भाई यू को उनकी टीम ज्वाइन करने का इनविटेशन देते हैं क्योंकि यू के पास जादुई शक्तियां थी और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन डॉक्टर चियोन एंड द लास्ट तालिस्म मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना क्योंकि इन्हीं चीजों में को हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।